तो देखो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6 सेट समुच्चय चैप्टर का नाम है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सेट्स, समुच्चय के अनुप्रयोग। और सेट किस प्रकार से हो जाता है क्लियर है? तो देखो समझो इस बात को। एक बार तो चलो एक बार ये बताओ आप लोग, जैसे मान लो आपके पास सेट है ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के अंदर एलिमेंट अपने पास 2 4 5, तो ए यूनियन बी क्या होगा? क्या होगा? 1 2 3 4 5 यूनियन का मतलब क्या होता है? मिलान। 1 2 3 4, तो ये यूनियन क्या बोलता है? ये एक बात बोलता है, इस यूनियन का काम क्या है? इस दोनों को मिलाना है, सेट ए और बी को मिलाना है। क्लियर है? अब ये यूनियन क्या बोलता है कि मिला तो दूंगा लेकिन रिपीट नहीं होने चाहिए। क्लियर है बात? सदस्य है ना, इसके एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे अपन इनको मिलाते हैं ना डायरेक्ट, इनको डायरेक्ट मिलाते तो क्या क्या मिलता है अपने को? 1 मिल जाता, 2 मिल जाता, 3 मिल जाता, 4 मिल जाता, 5 यहाँ तक ये वाले 4 मिल जाते हैं। इसको इसमें मिलाते हैं तो 2 आ जाता, 4 आ जाता, 5। लेकिन ये यूनियन क्या बोलता है कि मिला तो सकता हूँ लेकिन इसके अंदर रिपीट नहीं होनी चाहिए कोई। क्लियर है? यानी जो भी डबल बार आ रहे हैं ना उनमें से क्या कर दो आप, एक बार माइनस कर दो, हटा दो। जैसे डबल बार कौन आ रहा है? देखो एक तो आ रहा है 2 आ रहा है, एक कौन आ रहा है 4, तो इनको एक बार क्या कर दो आप, भागा। एक ही बार आ सकते हो आप, जैसे नहीं होता कि एक ही बार नाश्ता ले सकते हो दोबारा ले सकते हैं, वैसे ही होता है ना कहीं कहीं पे, बस सेम वही है, दोबारा नहीं मिलेगा तो मतलब दोबारा नहीं आ सकते आप यहाँ पे। अब वही बात देखो यहाँ पे क्या है, इसको समझना देखो आप। जैसे ये है सेट है ए और ये सेट बी। अब अपने को क्या करना है? अपने को बताना है ए सेट ए और सेट बी में टोटल कितने अवयव हैं, टोटल कितने सदस्य हैं, टोटल कितने एलिमेंट हैं। क्लियर है? ये बात अपने को बतानी है। तो कैसे बताएंगे अपन? क्या कि सेट ए के अंदर और बी के अंदर टोटल कितने अवयव हैं, कितने सदस्य हैं, कितने एलिमेंट हैं। तो ये बताने का तरीका क्या होता है? देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो समझना ए और बी दोनों में देखना है ना अपने को, ए और बी दोनों में देखना है कितने टोटल एलिमेंट है, कितने अवयव है टोटल। तो इसका मतलब मिलाना ही है, ए और बी को मिलाना अपने को। इस एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी सेट है, ए यूनियन बी है टोटल। इसमें क्या है? अवयवों की संख्या। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब ये है अवयवों की संख्या कितनी होगी। ये कैसे अपन निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? एक बार तो सेट ए वाले ले लो एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, इसका मतलब सेट ए के अंदर अवयवों की संख्या ले लो, और क्या ले लो? सेट बी के अंदर अवयवों की क्या ले लो? संख्या ले लो। सेट बी के अंदर अवयवों की संख्या ले लो, ले लिए। अब यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा आपको क्या? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या को माइनस करना पड़ेगा आपको। अब ये क्यों माइनस करना पड़ेगा? बताओ क्यों माइनस करना पड़ेगा? बताओ क्यों माइनस करना पड़ेगा? नहीं पता? देखो कैसे इन दोनों को मिला रहे हैं, मिला रहे हैं दोनों को। तो इस बार ऐसे समझो आप, इतने दिन वाला पार्ट को तो अपन ऐसे बोल रहे हैं ये एक पार्ट है, ये अपने पास पार्ट है, बीच वाला कौन सा दूसरा पार्ट है, ये इधर वाला कौन सा पार्ट है, तीसरा पार्ट है। ऐसे समझो 3 भाग इसके, 3 भाग कर लिए अपन। अब क्या करना है अपने को? इसको मिलाना है। तो देखो किस प्रकार से मिलाएंगे? एक को लेंगे और बी को लेंगे, ऐसे तो कर सकते हैं अपन। सेट ए और बी को मिलाना मतलब ए और बी को लेना है अपने को। तो ए को लेंगे तो देखो एक तो ए, जब सेट ए लेंगे तो ए के अंदर क्या आएगा? एक तो ये पार्ट आ जाएगा, इसको मैं पॉइंट से नोट कर रहा हूँ ना, एक तो ये पार्ट आ जाएगा, एक ये पार्ट भी तो आएगा इसके अंदर, ए के अंदर। अब मैं बी को भी लूंगा, बी को लेंगे ना अपन, बी को भी अगर लेंगे तो देखो बी के अंदर क्या आएगा? ये पार्ट भी आ जाएगा और ये पार्ट भी आ जाएगा। अब जैसे दोनों को मिलाएंगे तो देखो डबल बार कौन सा आ गया? बीच वाला आ गया क्या?
डबल बार आ गया। और मैंने क्या बताया, नाश्ता एक ही बार मिल सकता है, दोबारा नहीं मिल सकता। वही बात क्या कि सेट के अंदर क्या एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, एक ही बार लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब ये एलिमेंट जो इस बीच में एलिमेंट तो आएंगे ना, अभी तो आएंगे ना कोई, वो अभी डबल बार आ रहे हैं, तो वो अपन एक बार वाला को क्या कर रहे हैं यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। सही क्या, जैसे यहाँ पे किया ना अपन ने कि यहाँ पे 2 4 डबल बार आए तो इसको हटाने और तो माइनस कर दिया अपन। सेम सिमिलरली यहाँ पे वही काम किया अपन ने कि इसको एक बार माइनस कर दिया इंटरसेक्शन की ओर, क्योंकि अपने को पता है ये भाग है ना, ये भाग कौन सा होता है, कॉमन वाला होता है। कॉमन का मतलब किस कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन कॉमन वाला भाग तो है बीच वाला ही, इसको क्या कर देंगे अपन बाहर निकाल देंगे। या ऐसा समझ सी बात को, ये है अपने पास एक सर्कल है, वृत्त है ना, कॉपी का पेज पे बनाया अपन ऐसे मान लो, तो ये आ गया एक वृत्त आ गया भरा हुआ है, ऐसे समझो ना आपका ना। इसी के ऊपर अपन दूसरा रख रहे हैं, तो बताओ ये जो भाग है ना डबल बार आया नहीं है, एक तो पहले वाले का नीचे था ही, दूसरा ऊपर रखते ही ऊपर वाला ऊपर आ गया, तो डबल बार वाले अपन ले नहीं सकते, एक बार का ही लेते हैं। तो एक बार अपन माइनस कर देंगे इसको ए इंटरसेक्शन। समझ गए ये कैसे लिखा अपन? तो बस यही है क्या कि ए और बी में अगर अपन अवयवों की संख्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी, तो क्या होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन जो मेरा मतलब। तो बस ये सिंपल ही है, आप ये लिख सकते हो क्या यहाँ पे, इफ टू सेट्स A and B and A intersection B not equal 5, इसका मतलब क्या हुआ, A और B है ना 5 नहीं है, इसका मतलब A और B में कुछ ना कुछ कॉमन है। इसका मतलब ये है ना A और B में कुछ कॉमन, अगर 5 अगर इक्वल में उसका मतलब कुछ कॉमन नहीं है, तो नॉट इक्वल 5 मतलब कुछ ना कुछ कॉमन है तभी तो ये एक दूसरे को काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो दो सेट अपने पास कौन से A और B है, और A इंटरसेक्शन भी नॉट इक्वल 5 है, देन अपन बोल सकते हैं A और B में अवयवों की संख्या कितनी होगी, A में अवयवों की संख्या प्लस B में अवयवों की संख्या, वैसे क्या माइनस कर दो, A इंटरसेक्शन B में अवयवों की संख्या क्या कर दो माइनस कर दो, ऐसे पर निकालता है। क्लियर है बात? देखो इसे एग्जांपल से समझ लो आप। एग्जांपल से कैसे समझेंगे, जैसे मान लो आपके पास दे रखा है, आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, नंबर ऑफ ए के अंदर अवयवों की संख्या आपको दे रखी है 10, और नंबर ऑफ बी आपको दे रखा है कितना 20 दे रखा है, और आपको दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। तो आप मेरे को बताओ नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा, सेट ए और बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी बताओ, कैसे निकालेंगे, अरे फॉर्मूला है ना डायरेक्ट अपने पास, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या निकालनी है अपने को, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या निकालेगा यार फॉर्मूला, ए में अवयवों की संख्या कितनी है वो रख लो, तो कितनी है 10 है, बी में कितनी है 20 है, माइनस किसको करोगे 5 को, कितने हो गए 25 हो गए, ऐसे निकालो। और जैसे मान लो आपके पास एग्जाम्पल इस टाइप से है, ये मान लो कि ये एग्जाम्पल है और आपको ये बोल दें कि ए यूनियन जो बी है ना वो आपको दे रखा है 10, तो बताओ एन ए इंटरसेक्शन की बताओ कितना होगा। आपको ये बोलते हैं कि ए में अवयवों की संख्या 10 है, बी में अवयवों की संख्या 20 है, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या कितनी है 10, तो आप बताओ ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 20। तो वही वापस से फॉर्मूला के अंदर रखेंगे, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना दे रखा है अपने को 10 दे रखा है, यहाँ पे 10 रख लो, नंबर ऑफ ए कितना दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 10 दे रखा है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना दे रखा है 20 दे रखा है, माइनस इसकी वैल्यू अपने को पता नहीं पता, ऐसे कैसे रख लो 20 और ये 30 हो गए। अब अपने को तो ये चाहिए ना, तो देखो 10 प्लस 30 इक्वल माइनस कितना हो गया एंड ए इंटरसेक्शन बी हो गया, इसको इधर ट्रांसफर कर, अच्छा इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पे, अब ये चाहिए तो इसको इधर ट्रांसफर कर लो, तो कितना हो गया प्लस माइनस इधर जाएगा प्लस में, ए इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा 0 जाएगा, इक्वल 30 इधर जाएगा प्लस किसमें माइनस का ट्रांसफर आ गया। तो कहने का मतलब
क्या है, ये वैल्यू आपको दे दे, ये दे दे, ये दे दे, तो आप ये निकाल लो ट्रांसफर करके आगे पीछे करके, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, तो ये निकाल लो। ऐसे आगे पीछे करके अपन निकाल सकते हैं। तो ये तो कब है, जब अपने पास कितने सेट है, 2 सेट है। कौन कौन से, ए और बी, 2 सेट है। तब अगर अपने पास कितने सेट हैं, 3 सेट, कितने सेट हो अगर अपने पास 3 सेट, ये लो 1, ये हो गया बी, और इस प्रकार से बनाएंगे, 3 सेट बनाएंगे ना अपन कभी भी, ए बी और सी, 3 सेट इस प्रकार से बनाते हैं एक दूसरे को काटते हुए। क्लियर है? अगर आप लोग क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर अवयवों की संख्या देखनी है, के अंदर एलिमेंटों की संख्या देखनी है आप लोग। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी यूनियन सी अगर आप लोग को देखना है तो किस प्रकार से इसका फॉर्मूला होगा, आप डायरेक्ट ध्यान रखोगे। ए में अवयवों की संख्या, एलिमेंटों की संख्या, बी में एलिमेंटों की संख्या, सी में एलिमेंटों की संख्या ऐड करो, माइनस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इंटरसेक्शन सी। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इसके अंदर प्लस होगा क्या, नंबर ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये और एक्स्ट्रा है इसका। क्लियर है? तो वापस से देख लेना, अगर अपने पास 3 सेट दे रखे हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी किस प्रकार से होगा, ए के अंदर होगी संख्या, बी के अंदर और सी के अंदर ऐड कर दो, माइनस कर दो इंटरसेक्शन बी के अंदर होगी संख्या, इसको कर दो, यहाँ पे प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला होगा। अब आपको बस क्या, जैसे मान लो ये दे देगा, ये सब वैल्यू दे देगी, दे दिया जाएगा आप लोगों को। अब आपको क्या करना है, ये निकालना है तो आप वैल्यू रख लो, प्लस माइनस कर दो और बता दो आंसर कितना है। समझ गए? बस ये काम करना है। तो आप भी आप ले सकते हो क्या, इफ 3 एलिमेंट्स 3 सेट्स आर ए बी एंड सी, देन तब ये फॉर्मूला देखो, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है तो ये आप यहाँ पे सी कर लेना। यहाँ पे क्या है, एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, एन बी, और यहाँ पे एन सी, 3 सेट है ना हमारे पास, ए बी और सी, यहाँ पे सी है। तो देखो एक बार वापस से समझ लो, अगर अपने को ए यूनियन बी के अंदर अब जो क्या देखनी है, संख्या देखनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट अपने को देखने हैं, तो क्या करो, एन ए प्लस एन बी माइनस क्या कर दो, एन ए इंटरसेक्शन बी। इस एन का मतलब समझ गए? यहाँ पे एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। क्लियर है? नंबर ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ पे सेट बी है तो बी के अंदर, ए है तो ए के अंदर, ए इंटरसेक्शन बी है तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। क्लियर है बात? समझ गए? अब देखो 1-2 बात आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या जो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ऐसा समझ लो आप। देखो ए तथा या फिर आ जाए क्या, और क्या आ जाए, और बी, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अपन ए एंड बी। अगर ऐसा आ जाए आपके पास, क्या आ जाए, ए तथा आ जाए, या फिर क्या आ जाए, और बी, या फिर ए एंड बी। तो इसको कैसे लिखते हैं अपन, इसको लिखने का तरीका होता है ए इंटरसेक्शन, देखो समझो, ए और बी या ए तथा बी। ए तथा बी का मतलब क्या है, देखो ये वाला भाग है, इसके अंदर कौन आ रहा है, ये बीच वाला पार्ट, इसके अंदर कौन आ रहा है, ए के एलिमेंट भी आ रहा है और बी के एलिमेंट भी आ रहा है क्या? अरे ए के सदस्य भी इसके अंदर है ना, ये ए के सदस्य भी तो है इसी के अंदर, इसी पार्ट के अंदर बी वाला सदस्य भी है, मतलब ए और बी दोनों आ रहे हैं इसके अंदर, दोनों आ रहे हैं। तो ए तथा बी या ए और बी दोनों,
अगर ऐसा आ जाए तो इसका मतलब वो कौन सा भाग है, ए इंटरसेक्शन बी है वो, समझ गए क्या है, ए तथा बी या ए और बी ऐसा आ जाए, इसका मतलब वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। यानी ये समझ जाना इस लाइन का मीनिंग ऐसे ही दी में आएगा और तो उसकी जगह आपको क्या मानना है कि ये क्या दे रखा है अपने को, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, क्लियर है। और इसके बाद में ए या बी क्या आ जाए, ए या बी आ जाए, तब आपको क्या लिखना है, ए यूनियन ए या बी आ जाए, तब आपको क्या समझना है कि इसका मीनिंग क्या है, ए यूनियन बी। इसी बात को इंग्लिश में लिखते हैं ए और बी, समझ गए। तो ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, तो ये और लिख लो, दो बातें। एक्सरसाइज निकालो और वर्ड 6 सॉल्यूशन करता है वर्ड 7। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या देखा अपन ने, अगर अपने पास क्या हो, ए तथा बी या फिर ए एंड बी या फिर ए और बी, इसका मतलब मीनिंग क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अगर अपने पास क्या हो, ए या बी हो, या फिर इंग्लिश में देखें तो ए और बी हो, तब उसे क्या बोलेंगे अपन, ए यूनियन बी। क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखा है कि अपने पास क्या है, टू सेट है एक्स एंड वाई। तो एन एक्स देखा मतलब एक्स के अंदर हमें भी समझा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स कितना देगा, 70 दे रखा, सोल्व करो देखो। एन वाई आपको दे रखा है कितना, 23 दे रखा है। एन एक्स यूनियन वाई आपको दे रखा है 30 है। तो आपको फाइंड आउट करना है क्या, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, करो फाइंड आउट करो इसका। कैसे करोगे, देखो समझो इसे एक बार, इसको मैंने आपको फॉर्मूला लिखा दिया, अगर अपने पास टू सेट है तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई के अंदर, यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट्स की संख्या इस प्रकार से होती है, निकालते हैं, वो मैंने बता दिया फॉर्मूला। तो अब सेट का नाम यहाँ पे अलग ही तो है, बस फॉर्मूला तो वही है। देखो यहाँ पे एक्स आ गया नाम, यहाँ पे वाई आ गया, ये भी अपन ने देखा था, यूनियन भी था, तो इंटरसेक्शन भी था, इसका मतलब वही फॉर्मूला लगाया इसके अंदर। तो लगा दो फॉर्मूला, इसके अंदर रख लो, फॉर्मूला बना लो आप पहले तो, कि एन एक्स इंटरसेक्स एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला क्या होगा, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये फॉर्मूला होगा। सॉल्व करोगे आप, मैं अभी तक सोल्व नहीं किया है, क्लास पे तो करना था, आगे पीछे करना था, प्लस माइनस करना था। देखो अपने को बताया है यहाँ पे क्या है कि एक्स यूनियन वाई आ रहा है, एक्स इंटरसेक्शन वाई आ रहा है, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला तो वही लगेगा। क्लियर है, कौन सा, ये वाला यूनियन वाला, एक्स यूनियन वाई के अंदर एलिमेंटों की संख्या कैसे होगा ये फॉर्मूला, एक्स नंबर ऑफ एक्स एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी ए बी की जगह एक्स वाई लिखा है, वैसे अपन ये किया है। अब इसकी वैल्यू अपने को दे रखी कितनी है, 38, इसकी वैल्यू अपने को दे रखी कितनी, 17, इसकी कितनी है 23, इसकी अपने को नहीं पता है, ये फाइंड आउट कर लेंगे अपन। इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, इसकी वैल्यू तो चाहिए, तो इसके पास वाले को हटाना पड़ेगा, तो इसको इधर ट्रांसफर लिया, इसको इधर भेज दिया, कितना हो गया आंसर, कितना आ गया, ऐसे आपको निकालना है। अब देखो डायग्राम से और इस चीज़ों को सीखो, देखो डायग्राम से सोल्व, क्योंकि अपन एक दो क्वेश्चन में डायग्राम से सोल्व करेंगे
तो डायग्राम से सोल्व करना सीख लो एक बार। देखो क्या है, ये एक्स है, ये वाई है, एक्स है, ये वाई है। आपको क्या पूछा है, एक्स इंटरसेक्शन वाई में एलिमेंटों से क्या बताओ, पहले बात ये बताओ, एक्स इंटरसेक्शन वाई वाला पार्ट कौन सा है, रीजन कौन सा है, बीच वाला, ये भाग है ना, ये कौन सा है, एक्स इंटरसेक्शन। इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स के अंदर कितने हैं, 17 है, तो अपने को बताया है जो एक्स सेट है ना उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 17 है, वाई सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 23 है। तो आप ये देखो एक्स और वाई के अंदर कितने हुए, टोटल कितने हुए, 40 हो गए। लेकिन अपने को तो कितने दे रखे थे इसने, एक्स यूनियन वाई में कितने दे रखे थे इसने, 38 दे रखे थे। इसका मतलब ये देखो अपने हिसाब से एक्स और वाई को मिलाया तो कितना आया, 40 है, और इसके हिसाब से कितना दे रहा था, एक्स यूनियन वाई के अंदर एलिमेंटों से कितनी दे रखी थी, 30 है। इसका मतलब चक्कर क्या पड़ रहा है यहाँ पे, ये है ना दो है ना एक्स्ट्रा है, और जो एक्स्ट्रा होते हैं ना वही कौन से होते हैं, इंटरसेक्शन वाला भाग होते हैं, कॉमन। अरे यही तो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, दो एक्स्ट्रा किस वजह से आ रहे हैं कि डबल बार आ रहे हैं इसके अंदर वो एलिमेंट, तो वो डबल बार को कितने जने आ रहे हैं, 2 जने आ रहे हैं, क्योंकि होना चाहिए तो अपने तो दोनों को मिलाए तो रहे, यहाँ पे मिलाया यहाँ पे मिलाया तो आने चाहिए तो दोनों सेम, लेकिन 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब वो डबल बार वाले हैं, सही क्या। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 कौन है, वही है कौन से, कॉमन वाले में, जिन्होंने क्या कर लिया 2 बार नाश्ता कर लिया, वो वाले हैं। तो एक बार में ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो कॉमन वाले होते हैं सर, समझ गए। इसके बाद में देखो इसके बाद सेकंड निकालोगे, सोल्व करो फटाफट आप लोग। आंसर बताओ कितना है, अरे अभी तक आंसर नहीं आएगा। कैलकुलेशन इतनी भी कैसे है आप लोग, देख लो एक बार घर पे और सोल्व कर लगा दो। ये है अपने पास एक्स नंबर ऑफ, आपको बोल रखा है इसने कि एक्स एंड वाई 2 सेट अपने पास है, एक्स यूनियन वाई में एलिमेंट कितने हैं, 18 है, एक्स में 8 है, वाई में 15 है। तो इनको लिखने का तरीका ये हो जाएगा, एल लगा देगा पर पहले कि अवयव की संख्या किसमें, यूनियन के अंदर दे रखी है 18, ये अपने को दे रखा है, ये दे रखा है, ये फाइंड आउट करना है, निकालना। तो वही फॉर्मूला वापस से हो गया, इसमें अपन ने दिया है कि 8 + 15 ये हो गया, 8 + 15 हो गया 23, ये माइनस हो गया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये इधर जाएगा इसमें माइनस में, तो 23 - 5 में 18 कितना हो गया। डायग्राम से वो वापस से देख सकते हो, ये एक्स है, ये वाई वाले है, ये कॉमन वाले देखने कितने हैं, तो एक्स के अंदर तो अपने दे रखे कितने 8 दे रखे हैं, वाई के अंदर दे रखे हैं 15, दोनों को मिलाया कितना है 23, लेकिन अगले वाले कितना दे रखा है कि दोनों को मिलाया कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। इसका मतलब एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कौन है 5 जने हैं, तो 5 जने हैं जो डबल बार आ रहे हैं, इसका मतलब वो कॉमन वाले है ना, वो है 5। जो देखो 5 जने कौन है, इसमें भी बैठ रहे हैं, यानी ए वाले में बैठ रहे हैं, बी वाले में बैठ रहे हैं, तभी तो डबल है, तो ये कॉमन वाला है, ऐसे है। इसके बाद में निकालो थर्ड निकालो, देखो क्या बोला इसने, एक बार देख लो। 400 है ना अपने पास पर्सन है किसी भी एक के ग्रुप में, एक कोई ग्रुप है, समूह है, उसमें कितने व्यक्ति हैं 400 व्यक्ति है, और जिसमें हिंदी बोलते हैं कितने 250 हिंदी बोलते हैं, 200 कौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, ये अपने को दे रखा है। तो देखो इसको आप कैसे लिखोगे, हिंदी बोलने वाले यानी हिंदी के नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एच,
ऐसे समझो, ये हिंदी वाले हैं, ये इंग्लिश वाले हैं। पहले हिंदी का नाम दे रखा है, तो हिंदी को ऐसे नोट कर लेते हैं, इंग्लिश को इसे भी नोट कर लेते हैं। हिंदी वाले कितने हैं? 250, 250। तो अपन लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, एच के अंदर अवयव की संख्या या फिर एच बोलने वाले अवयव, हिंदी बोलने वाले अवयव कितने हैं? समझ रहे हो ना कि रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होगा ना। तो ये आ गया अपने पास 250। इसके बाद में इंग्लिश वाले इसे भी नोट कर लो, कितने हैं? 200 है। और 400 क्या है? टोटल व्यक्ति है अपने पास, टोटल पर्सन कितने हैं? 400 है। तो टोटल लिखने का तरीका क्या बताओ, कैसे लिखेंगे? एच यूनियन देगा अपने को, अरे एच यूनियन ई, यानी ये तो हिंदी वाले और ये इंग्लिश वाले का टोटल हो गया ना। तो कितने हैं टोटल लिखने का तरीका होगा? एच यूनियन ई के अंदर अवयव की संख्या कितनी होगी, कितनी दे रखी है अपने को, टोटल कितने बोलते हैं, टोटल कितने व्यक्ति है? 400। तो अपने को बताओ यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, इसने क्या बोला, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। इसका मतलब हाउ मेनी पर्सन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। इसका मतलब क्या हुआ? एंड आ गया, या फिर अपन बोल सकते हैं क्या आ गया, यहाँ पे तथा आ गया। इसका मतलब क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। तो हिंदी वाले और इंग्लिश वाले को क्या ले लो? इंटरसेक्शन ले लो, और ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो समझ गए। लैंग्वेज से ये अपने को लिखना पड़ेगा, क्योंकि या इसी से तो फॉर्मूले से तो निकाल सकते हैं। तो लैंग्वेज से क्या निकालोगे? ये निकालोगे तथा आ जाए, या फिर क्या आ जाए? और आ जाए। इसका मतलब इंटरसेक्शन है, तो ये आपको निकालना है। ये देखा, ये देखा, ये तो अब तो आप निकाल सकते हो क्या? तो बताओ देखिए क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा इसका। अब एच और ई के हिसाब से फॉर्मूला लिखो, नाम अलग दे सकते हैं। तो एच यूनियन ई क्या होगा अपने पास? एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। ये कितने हैं? 250 है, सॉरी 400 है। ये कितने हैं? एच वाले 250 है, और ये कितने हैं? 200 है माइनस एच इंटरसेक्शन ए। कितने हो गए? 450 हो गए। 400 और 450 माइनस एन एच इंटरसेक्शन की ट्रांसफर कर लो इधर, एन एच इंटरसेक्शन की इक्वल कितना हो जाएगा? ये इधर जाएगा माइनस में, 450 माइनस 400 इक्वल कितना आ गया? 50। तो बताओ 50 जने ऐसे हैं जो क्या करते हैं? हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। समझ रहे हो वाले? तो ये है। अब ये यहाँ से आप ऐसे बताया, मैंने वैसे देख लो, चाहे एच वाले ई वाले को अपन ऐड करेंगे, एच और ई वाले को ऐड करेंगे तो 450 आएगा, और इसके हिसाब से दोनों बोलने वाले ये एच यूनियन ई कितने आएंगे? 400 आएंगे, मतलब 50 एक्स्ट्रा है, वही कॉमन वाले हैं। तो एच इंटरसेक्शन ये आएगा कितना। इसके बाद में निकालो फोर्थ, तो फोर्थ अब निकालोगे आप लोग, सही है। और फिफ्थ निकालोगे, फिफ्थ सॉल्व करो। आंसर बताओ देखिए कितना है जल्दी से। कैसा है देखो, क्या बोला था इसने? x एंड y आर टू सेट अपने पास। x में 40 है, तो 40 को लिखने का तरीका क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x इक्वल 40, ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिख लिया। ये दे रखा है अपने को एन y की वैल्यू में पूछी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y, ये अपने को पूछा है। तो देखो वही लाप्लास की फॉर्म में हमने लिख लिया, इसकी वैल्यू रख ली, इसकी वैल्यू रख ली, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो ऐसे कैसे? इसकी वैल्यू रख ली तो -10 आ गया। अब हमने बताया 4 - 10 कितने होते हैं? 30 होते हैं। ऐसे कैसे लिख लें? स्क्वायर ट्रांसफर ले, 60 - 30 कितना होगा? 30 होगा। क्लियर है? ऐसे निकालेंगे। अब देखो डायग्राम से समझो इसको, इंपॉर्टेंट है आपका डायग्राम।
डायग्राम से समझना देखते हैं ऐसे करना तो आपको ऐसे ही है, डायग्राम से आप समझ सकते हो चीज़ों को, देखो आसानी से। ये सेट है अपने पास एक्स है, ये कौन सा है, तो अपने को क्या क्या देखा पहले वो लिखो आप। देखो यहाँ से सबसे पहले ये देखो आप इंटरसेक्शन वाला पार्ट देखा करो कि देखा ना इस बार अपने को, ये कितने हैं 10 है, 10 जने हैं, ये 10 आ गए, ये तो होता है एक्स इंटरसेक्शन वाई, कॉमन वाला यही होता है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई यानी कॉमन कितने जने हैं 10 जने हैं अपने पास। एक बार देखो सामने देखो क्या दे रखा था आपको, क्या देखना है डायग्राम से कैसे समझे इसको। ये अपने को दे रखा है तो आप सबसे पहले अगर दे रखा है तो अगर एक्स इंटरसेक्शन अगर वाई दे रखा है आपको, कॉमन वाला भाग दे रखा है तो सबसे पहले आप कॉमन वाला लिखो, ये लिखने से क्वेश्चन आसान होगा। क्लियर है? तो अब कॉमन वाला यही होता है, इंटरसेक्शन वाला एक पार्ट, इसके इसमें कितने जने हैं 10 जने हैं जो कॉमन है। अब देखो एक्स के अंदर कितने हैं 40 है, तो बताओ ये इधर वाले कितने आएंगे 30 आएंगे, क्योंकि अपने को पता है टोटल कितने हैं 40 है, 10 जने तो पहले से है ऑलरेडी इसके अंदर, एक एक्स के अंदर, एक्स सेट के अंदर 10 जने तो पहले से ऑलरेडी है, तो फिर कितने और बचे 30 और बचे इधर। तो तभी तो देखो nx के अंदर कितना होगा टोटल एलिमेंट, टोटल जने कितने होंगे 40 हो गए ना, x के अंदर देखो 30 + 10 कितना हो गया 40 हो गए। अब देखो इसने क्या बोला था कि x यूनियन y में कितने जने हैं 60, इसका मतलब टोटल में इस पूरे में x और y टोटल में कितने जने हैं 60 है। तो बताओ y के अंदर कितने जने होंगे, कितने होंगे, कैसे देखो इस बात को समझना आप लोग कि टोटल अपने को दे रखे हैं x यूनियन y में कितने दे रखे हैं 60 दे रखे हैं, पूरे टोटल कितने हैं 60 है। और अपने को पता है क्या कि अपने को तो ये देखना है ना इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ये देखना है क्या करेगा हम ये देखना है। तो अपने को पता है ये इतने थे, इधर वाले कितने जने हैं 30 जने हैं, तो टोटल 60 में से मैं इतने तो निकाल दूँ, इतना तो 30 निकाल, तो यही तो बचेगा पूरा। तो यही अपने को बताना है कि y के अंदर कितने जने हैं, तो ये कितने हैं इधर 30 है, तो 60 में से 30 निकाल दो, कितने बच गए 30 जने बच गए इधर वाले, जो कौन है y के अंदर एलिमेंट है, y के अंदर सदस्य है कितने, तो कितने आ गए y के अंदर सदस्य 30 आ गए, ऐसे है। क्लियर है? इसके बाद में आप लोग सोल्व करो 6, 7, 8 नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।